हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए आज हम देखिए जुलाई में हो सकता है कि सीटेट का जुलाई 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम हो सके, समझे। देखिए तो हम लोग पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जुलाई में ज़्यादा समय बचा नहीं है, समझे। तो इसीलिए आज हम सिलेबस लेके आए हैं कि कैसा सिलेबस में क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या चीज़ है। फिर कल से हम आपका वीडियो भी बनाएंगे सीटेट का, जो इससे पिछले वाला सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे तो इसमें दे सकते हैं, समझे। तो आइए देखते हैं सीटेट का क्या सिलेबस है, कितना नंबर का पूछा जाता है, समझे। ये सब चीज़ हम बताएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ऊपर में सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न, समझे क्या पैटर्न है। तो देखिए पहले हम बता देते हैं कि सीटेट का जो होता है 2 पेपर होता है, समझे। एक होता है पेपर 1, पहले सब एकदम आराम आराम से समझा देते हैं, समझे। पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 से 5 और पेपर 2 जो आपका होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, समझे। 2 पेपर कंडक्ट करवाती है आपका सीटेट। अब देखिए पेपर 1 का एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जो डीएलएड किए हुए हैं और जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, वो पेपर 1 यानी पेपर 1 यानी 1 से 5 प्राइमरी टीचर के लिए। फिर आपका जो बीएड किए हैं वो दोनों पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, समझे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का दे सकते हैं, समझे। तो 2 पेपर कंडक्ट करवाती है, चीज़ समझ गए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब देखिए पेपर 1 में कितना क्वेश्चन आता है, कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में क्या होता है, ये सब चीज़ पे बताते हैं। आइए पहले आते हैं पेपर 1 पर, समझे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए पेपर 1 का है। तो देखिए पेपर 1 में आपका क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, इस पर हम आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार जो सीटेट आपका हुआ था दिसंबर 2021 में, ऑनलाइन हुआ था, समझे। इससे पहले जितना भी सीटेट हुआ था ऑफलाइन हुआ था, समझे। अब आगे का भी जो सीटेट होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, समझे। तो इसीलिए ये चीज़ बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सीटेट में जो सिलेबस सेम ही है ऑनलाइन का। देखिए जो सीटेट में पेपर 1 में 5 पेपर पढ़ना है, समझे। कितना पेपर पढ़ना है आपका, 5 पेपर पढ़ना है। पहला का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण, समझे। देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग सीडीपी भी बोलते हैं। 30 क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें निगेटिव नहीं होता है। सीटेट में कुछ चीज़ याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, समझे। यानी आपका 30 नंबर का हो गया था। पूछेगा सीडीपी कितना नंबर का हो गया आपका, 30 नंबर का, समझे। देखिए इसमें भी आपका जो 30 नंबर का होता है, इसमें आपका जो 30 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन ऐसे बटा हुआ रहता है। एक पैडागोजी से रहेगा कि बच्चा को आप कैसे पढ़ाइएगा, समझे। उससे रिलेटेड 15 को आपका जैसे सामाजिक शिक्षा हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आता है। सिलेबस हम बताएंगे इसी में। किन्हीं को सिलेबस पूरा चाहिए सीटेट का पेपर 1 2 दोनों का, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मतलब सिलेबस ले सकते हैं 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर आप ले सकते हैं, समझे। तो देखिए पेपर 1 में जो पहला आपका है सब्जेक्ट जो पूछा जाता है बाल विकास एवं शिक्षण, जिसमें 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का रहता है, समझे। इसमें 15 नंबर का पैडागोजी यानी बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा और 15 नंबर का आपका वाइगोस्की, ये सब सिद्धांत से रहता है, समझे। फिर आपका आ गया गणित। गणित भी आपका 30 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का रहता है। इसमें 15 नंबर आपका कंटेंट से रहेगा, नहीं आपका 3 से मतलब 1 से 5 जो आपका होता है उससे रहेगा आपका मतलब कंटेंट यानी एनसीईआरटी के बुक से, और 15 नंबर पैडागोजी कि बच्चा को गणित आप कैसे पढ़ाइएगा, समझे। यानी आप पैडागोजी बोल सकते हैं, समझे। तो 15-15 ये भी रहता है, 30 नंबर का ये भी रहेगा, समझे। गणित हो गया। उसके बाद देखिए हम आते हैं पहले पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम लोग ईवीएस बोलते हैं, समझे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, समझे। ये भी आपका 30 नंबर का रहता है, 30 प्रश्न रहता है, 30 आपका नंबर का रहता है। इसमें भी 15 नंबर आपका पैडागोजी रहेगा कि बच्चा को कैसे ईवीएस पढ़ाया जाएगा, और 15 नंबर आपका रहता है जो आपका कंटेंट ईवीएस जो 3 से 5 जो होता है उससे पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी का बुक है, समझे। तो ये समझ गया। अब आइए भाषा में आते हैं। भाषा का पहले मतलब क्या होता है इस पर हम आते हैं। देखिए भाषा 2 को पढ़ना है आपको सीटेट में, आपको पेपर 1 में, पेपर 2 दोनों में। पेपर 2 आएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो देखिए भाषा में आपको क्या है कि पेपर जो भाषा 1 होता है और भाषा 2 होता है, इसका मतलब समझिए कि देखिए हिंदी तो सब लेते हैं, मतलब भाषा 1 में हिंदी तो सब लेते हैं, यानी भाषा 1 में हिंदी सब लेते हैं। और भाषा 2 है तो यहाँ पर आप बिहार में जो होंगे या संस्कृत लेते होंगे, या आपका संस्कृत हो गया, ना तो इंग्लिश लेते हैं ना तो उर्दू लेते हैं। जो मुस्लिम समुदाय से वो लोग उर्दू भी लेते हैं ना तो इंग्लिश, जो जैसा जिनको सहूलियत जैसा भी होता है अपने हिसाब से लेते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश, इंग्लिश, उर्दू हो गया और फिर आपका संस्कृत, 3 को चलता है आपका भाषा 2 में, समझे। ये भी दोनों आपका कितना कितना नंबर का होता है,
तो 30 नंबर का आपका भाषा होता है, 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 30 आपका पैडागोजी से रहेगा, 30 आपका गद्यांश दिया रहेगा, फिर उसमें ग्रामर सब रहता है, ये भी आपका 30 नंबर का होता है, ये भी 30 सेम वही चीज़ है, ये भी 30 का, समझे। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि 5 सब्जेक्ट का मिलाइएगा तो आपका 150 होगा, यानी 150 क्वेश्चन 150 का नंबर का होता है, इसमें निगेटिव नहीं होता है, समझे। और पास कितना पर भी हम बताएंगे बाद में, समझे। जनरल का 90 होता है, फिर इसमें आरक्षण भी बिहार का स्टेट का अलग अलग है, ओबीसी आपको 82 मतलब 83 नंबर चाहिए, क्योंकि नथी नहीं होता 83 चाहिए आपको, समझे। ओबीसी SC ST सबका बिहार में फिर कम जाता है, तो ये चीज़ हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, कटअप किसका कितना रहता है, तो ये चीज़ अलग टॉपिक। लेकिन आज हम सिलेबस बताते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जनरल का 90 नंबर चाहिए और ओबीसी SC ST सबका 82 यानी 83 नंबर चाहिए। 83 इसमें निगेटिव होता नहीं है, इसलिए 83 नंबर चाहिए आपको। और बिहार में कुछ आरक्षण मिलता है तो थोड़ा कम जाता है, समझे। तो अब देखिए समय कितना मिलता है, समय आपको मिलता है इसमें 150 मिनट, यानी आपको 2.5 घंटा, समझे। कितना घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा आपको मिलेगा, आपको 150 क्वेश्चन के लिए, समझे। तो ये पेपर 1 का मतलब आपका सिलेबस हो गया, समझ गए होंगे। इसका रेगुलर हम वीडियो बनाएंगे, और आप कोचिंग नहीं पकड़िएगा हमको, मतलब कोचिंग में क्या हो जाता है कि आप संकुचित सोचने लगते हैं, समझे। यानी आप पढ़ के देखिए, मतलब आपको जब समझ आने लगे तो आप पढ़िए, नहीं तो फिर बाद में आप कोचिंग जाके पढ़ सकते हैं, समझे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन ही या बुक के माध्यम से, या वो ऑनलाइन ही बहुत अच्छा तैयारी होता है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, समझे। तो ये जाके आप कर लीजिएगा, समझे। तो ये आपका हो गया 150 मिनट, यानी आपका 2.5 घंटा मिलता है पेपर 1 में, समझे। सिलेबस भी हम आपको बताएंगे, नीचे सिलेबस इसको हम भेज देंगे, आप लोग व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उस व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके आप ले सकते हैं, समझे। आइए पेपर 2 में देखते हैं। तो देखिए पेपर 2 में क्या होता है, देखिए पेपर 2 जो आपका होता है उसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण। देखिए पेपर 1 का कॉमन टॉपिक पहले बताते हैं, भाषा और भाषा 2, समझे। ये 90 नंबर जो आपका होता है ये कॉमन होता है, आपका पेपर 1 पढ़िएगा तो पेपर 2 उसी से आपका हो जाएगा, यानी 90 नंबर आपका उसी से हो जाएगा। अब देखिए इसमें अब 6 to 8 में जिनका ग्रेजुएशन में मतलब मान लीजिए 8 सब्जेक्ट होगा, यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट रहता है, उनको सामाजिक अध्ययन मिलता है, SST मिलता है, समझे। और जिनका साइंस रहता है या मैथ रहता है, समझे, यानी जिनका जूलॉजी बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से ऑनर्स किए होंगे, यानी ग्रेजुएशन किए होंगे, उनको मिलता है विज्ञान एवं गणित, समझे। अब देखिए इसमें विज्ञान और गणित से 60 क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 क्वेश्चन रहता है आपका विज्ञान और गणित से, समझे। 30 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि पैडागोजी भी सब मिला के 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर के भी रहेगा। इसमें पैडागोजी वही 20 से 25 के समथिंग में रहता है, दोनों मिला के, समझे। और सामाजिक विज्ञान में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, समझे। इकोनॉमिक्स आपका 9 से पढ़ना है, इसलिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो सामाजिक विज्ञान का भी 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 अंक का रहेगा आपको भी। इसमें भी आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें भी वही 90 और 82 वाला चाहिए, मतलब जनरल बता रहे हैं, फिर कटअप कमेगा तो हम 83 वो हम बताएंगे, समझे। तो ये आपका हो गया 150 नंबर का, समझे। 150 मिनट भी मिलता है, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलेगा, समझे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझे। तो ये आपका पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हो गया, समझे। इतना आपको करना है, समझे। अब देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है CDP, क्योंकि देखिए CDP आप कर लीजिएगा तो देखिए CDP से आपको क्या होगा, CDP 30 नंबर तो आपको कर लेगा, और 15-15 नंबर आपका सब सब्जेक्ट में पढ़ना, यानी 4 सब्जेक्ट में आपका 15 है, यानी 15 चौका 60 नंबर, यानी कहने का मतलब हुआ 90 नंबर आपको CDP मजबूत हो जाएगा, तो 90 नंबर उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो CDP सबसे आपको मजबूत करना है, CDP मजबूत कर लीजिए, उसमें 28-29 नंबर भी तक है, किसी को 30-30 नंबर आता है, समझे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले हमको CDP मजबूत का, CDP जब मजबूत होगा तो आपका गणित, भाषा 2, पर्यावरण सब मजबूत आपका हो जाएगा, समझे। तो जैसे हम इस बार एग्जाम दिए थे, मेरा 108 नंबर पेपर 1 में आ रहा, समझे। उतना अच्छा से हम पढ़े भी नहीं थे, समझे, लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि CDP के बदौलत इतना अच्छा नंबर आया, समझे। तो ये आप कर सकते हैं, समझे। अब देखिए सिलेबस की बात है, तो यहाँ से सिलेबस सबका लिखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे 15 नंबर में आपको बोले हैं ना, जो आपका पूरा टोटल 30 नंबर हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है, समझे। यहाँ 30 नंबर टोटल दिया हुआ है, 15 नंबर आपका हो गया जो आपके सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे विकास, बालक कैसे भी सिद्धांत कौन है, पर्यावरण, ये सब पिगट, ये सब आपको पढ़ना है, समझे। इसमें हम सिलेबस भेज देंगे, आप देख लीजिएगा सब, समझे। फिर उसके बाद जो 5 नंबर का इसमें है आपका समावेशी शिक्षा से रहता है, 10 नंबर आपका अधिगम अध्यापन, आप बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा, समझे, ये सब रहता है, यानी 30 नंबर आपका हो गया। फिर आपका ये हो गया आपका भाषा का हो गया, 30 में 15 नंबर आपका आ गया भाषा बोधगत्ता, और फिर 15 नंबर आपका बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा भाषा, समझे। उससे यानी आप बच्चा को लैंग्वेज कैसे पढ़ेगा उससे रिलेटेड है, ऐसे आप सिलेबस ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, समझे। थैंक यू।